बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर बस हंसना चालू कर देते। ये अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। वे इतनी एकाग्रता से हंसते कि संपूर्णता के साथ उसकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। और जब सारा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वह न तो कुछ बोलते थे और न ही कुछ उपदेश देते थे और न ही कुछ शिक्षा देते थे। वे जहां भी जाते थे हंसी का माहौल बना लेते थे, लेकिन लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। चीन में लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। वे विशेष रूप से किसी पर हंसते नहीं थे। वे बस हंसते थे जैसे मानो उन्होंने ब्रह्मांड को ही मजाक समझ लिया हो, जैसे मान लो वो ईश्वर को ही मजाक समझते थे। उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग नहीं किया। बिना शब्द का उपयोग किए पूरे चीन में आनंद का माहौल फैलाया, जितना आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। लोग उनका नाम पूछते थे, लेकिन वे बस हंसते थे। इस तरह से उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉब, यानी 3 हंसने वाले भिक्षु। वो चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वो तीनों बुढ़े हो गए। जब एक रात वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज तक ये तीनों कभी रोए नहीं। जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई है तो आज वो दोनों रोएंगे। ये देखने लायक होगा। जब सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे मान लो उन्होंने आज तक पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। ये आपका साथी था, इनकी मृत्यु हो गई है, आपको इस पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की। हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। वे हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार को और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। इस साथ रहने के साथ रहे और साथ हंसे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा और बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। जब उस मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के चिता पर लेटाया गया, तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा मृत व्यक्ति भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उनके कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथी से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने उन्होंने कहा था कि मुझे स्नान मत करवा। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि मुझ में कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई, तो गांव वालों को पता चला कि भिक्षु मरने से पहले अपने कपड़ों में पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था। आग लगने के बाद वो आसमान में रंग बिरंगे फटने लगे। ये देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंस रहा था। इस तरह वह तीसरा भिक्षु मरने से पहले एक बार फिर गांव वालों को हंसा गया। ये देखकर बाकी दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। गांव वालों के चेहरों पर एक आखिरी हंसी फिर से आ गई। तो दोस्तों, ये थी 3 हंसने वाली भिक्षुओं की कहानी, 3 लाफिंग मॉब्स।